हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर SKR क्रिकेट नेशन एंड फेसबुक पर क्रिकेट नेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 19 जो कि खेला गया गुजरात वर्सेस हैदराबाद के बीच में। मैच हैदराबाद में ही खेला जा रहा था, हैदराबाद का होम ग्राउंड था। तो एज़ एक्सपेक्टेड टॉस जीतकर गुजरात ने पहले फील्डिंग का फैसला किया। बिकॉज आपको पता होगा कि हैदराबाद की बैटिंग तो बहुत विस्फोटक है, उसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से वो फ्लॉप हो रहे हैं और जिस हिसाब से उनकी बैटिंग डाउन चल रही है, तो उस हिसाब से ये फैसला बिल्कुल ठीक था। बिकॉज अगर आप देखेंगे कि जब टीम हार रही हो और ऊपर से लगातार मैच हार रही हो और आपकी जो जानी जाती है बैटिंग, वो एक विस्फोटक बैटिंग के लिए जानी जाती है, जहां पर कि आपका टारगेट एक्सपेक्ट किया जाता है 250 के लिए। और अगर आप देखेंगे भी तो जो पैट कमिंस है उन्होंने भी बोला हुआ है कि हम जो है हर मैच में 250 का स्कोर देखेंगे, चाहे हारे चाहे जीतें। तो उनकी गेम स्ट्रेटजी एक ही है कि आते ही मारना है। बट ऐसा कुछ था नहीं कि वो चलेंगे ही चलेंगे, बैट्समैन वो चलेंगे तो हाई स्कोर करेंगे। बट एज जनरली क्रिकेट में यही देखा जाता है कि जब आपकी टीम हार रही हो और रन भी ना बनने हो बैट्समैनों से, तो ऐसे टाइम पर जनरली वंस अगेन फेल ही होते हैं बैट्समैन। अगर आप सेम अप्रोच फॉलो करेंगे तो आपको अगर अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी मैच जीतने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए। जब आप मैच जीतेंगे, एक बार मोमेंटम में आएंगे, फिर आप अगेन अपना अटैकिंग क्रिकेट खेलिए। बट अगर आप हार रहे हैं और सेम ही अप्रोच फॉलो कर रखी है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द सक्सेस फॉर द सेम अप्रोच। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आप लोगों के लिए। और जैसा कि मैंने आपको कल ही अपनी वीडियो में बता दिया था 12 बजे ही कि जो गुजरात टाइटंस, मेरी जो ओपिनियन थी गुजरात टाइटन के फेवर में थी कि गुजरात टाइटन जीतेगी। और सेम आज मेरी भी अप्रोच जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आज बेंगलोर और मुंबई के मैच में बेंगलोर जीतेगी। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी बैलेंस टीम है और मोमेंटम उनके साथ है। आप मुंबई का अगर देखेंगे तो जहाँ पर थोड़ा ही बहुत भी अगर आप देखेंगे ना कि जो बैलेंस नहीं होती, बैलेंस इन द सेंस कि जहाँ ड्रेसिंग रूम सही नहीं होता, उस टीम का थोड़ा सा जीतना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप देखेंगे तिलक वर्मा को जो रिटायर्ड आउट कर दिया, फिर रोहित शर्मा बाहर बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी टीम में कुछ ना कुछ चल रहा है जब से हार्दिक पांड्या कैप्टन बने हैं। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि उनकी जो बैलेंस टीम नहीं है, या फिर जो उनको एफर्ट्स करने चाहिए थे वो नहीं करते, या XYZ कुछ भी हो सकता है। बट उनका इंटरनली मुझे माहौल ठीक नहीं लगता। तो वहीं मुझे बेंगलोर का थोड़ा सा ये फेवर लगता है कि वो एक थोड़ी सी मोमेंटम है, शुरू के मैच जीती हुई है, 2 मैच जीती थी, उसके बाद तीसरा मैच हारी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेंगलोर के थोड़े से चांसेस हैं यहाँ पर मैच जीतने के। और अगर हम वापस कल के मैच की बात करते हैं, तो हैदराबाद ने टॉस जीतकर वंस अगेन ट्रेविस हेड फर्स्ट बॉल पर बाउंड्री, और वहाँ से लगा था कि हाई स्कोर मारेंगे। बट वेल डन टू सिराज, मोहम्मद सिराज, जो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब आग उगल रहे हैं अच्छी बॉलिंग। क्या जब से वो RCB से निकले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ, और उन्होंने क्लियरली बोला जिस बीच में वो ब्रेक पर थे, तो उस बीच में उन्होंने अपनी फिटनेस के ऊपर काम करा, अपनी बॉलिंग के ऊपर काम करा, और वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वो नज़र भी आ रहा है IPL में। मतलब और उन्होंने एक जो सबसे बड़ी जो बात कही, आपको ये पता होगा कि IPL में जो 4 जो चेंजेस हुए हैं, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में वो बताए थे। उसमें से एक चेंज ये था कि आप अपनी सलाइवा यूज़ कर सकते हैं। जो पहले शाइनिंग के लिए, पहले अपनी कोविड के टाइम से ये बंद हो गया था कि अपना आप थूक बॉल के ऊपर नहीं लगा सकते, लेकिन अब आप अपनी सलाइवा उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सिराज ने बोला कि जब से सलाइवा यूज़ कर रहे हैं तो उससे उनको काफ़ी हेल्प मिल रही है रिवर्स स्विंग में, जो कि पहले उनको नहीं मिलती थी। और आप देखेंगे तो उनकी स्पीड भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है, और हर मैच में वो ओपनर बैट्समैनों को आउट कर रहे हैं। और देखा जा सकता है कि वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जिस रिदम में हैं वो, मतलब आउटस्टैंडिंग रिदम है। और मैंने कल ही बता दिया था कि गुजरात टाइटंस की टीम आर मोर बैलेंस टीम। उनकी चाहे बैटिंग ले लो, चाहे उनकी बॉलिंग ले लो, चाहे उनके स्पिनर ले लो, और स्पेशली जो दोनों साई जो हैं, एक साई सुदर्शन और एक जो स्पिनर उनके बॉलर हैं,
उनकी भी बॉलिंग बहुत अच्छी पड़ रही है। हालांकि राशिद खान को विकेट नहीं मिल रही, साई को विकेट मिल रही है जो उनके स्पिनर हैं, लेकिन उनका रोल कहीं ना कहीं यही होता है कि हर बॉलर को तो वो अब डिफेंस नहीं कर सकते। जहाँ तक होता है राशिद खान को थोड़ा डिफेंस करते हैं, अटैकिंग करते हैं साई को, लेकिन साई की बॉल इतनी अच्छी पड़ रही है कि उनको भी विकेट मिल रही है उससे लिहाज से। और साई सुदर्शन तो बैट्समैन ही बहुत अच्छे हैं। हालांकि कल वो नहीं चले, जल्दी आउट हो गए, लेकिन वो बैट्समैन आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद उनके जॉस बटलर, कल दोनों ही नहीं चले, लेकिन कल एक जॉस बटलर ने एक तुर्क का इक्का, जो हैदराबाद गुजरात टाइटंस ने एक तुर्क का इक्का खेला जो कि अपने स्पिनर को ऊपर भेज दिया, वॉशिंगटन सुंदर को। उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी। वॉशिंगटन सुंदर ने कल बहुत अच्छी बैटिंग करी, आपने देखा। उन्होंने कुछ 49 रन्स मारे 28-29 बॉलों पे, और आई थिंक वो इतनी ऊपर फर्स्ट टाइम आए थे और उनकी फर्स्ट 50 रह गई। और वो कैच भी आउटस्टैंडिंग पकड़ ली थी उनकी। और शुभमन गिल का तो कहना ही क्या है, वो तो प्रिंस है, आपको पता ही है। और शुभमन गिल तो आज की डेट के वो सुपरस्टार हैं। उन्होंने वंस अगेन कल साबित करा, जैसी स्लो पिच थी और बाउंड और जो बॉल नीचे भी रह रही थी, उस पिच पर उन्होंने वन साइडेड मैच जीत लिया बहुत ही आसानी से। तो जो 2-3 पॉइंट हैं इनमें हाईलाइट करने वाले। फर्स्ट पॉइंट तो एक सिराज की बॉलिंग थी जो बहुत ही अच्छी बॉलिंग पड़ रही है। आई थिंक वो शायद पर्पल कैप के होल्डर भी हो गए होंगे, मैंने अभी विकेट्स देखी नहीं है। तो साइंस, और उसके अलावा जो उनकी जो बैटिंग है, बैटिंग बहुत अच्छी है एक्चुअली, बहुत डेप्थ है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आ जाते हैं, वो मारते हैं। उन्होंने 16-17 ओवर में जो हैदराबाद ने टारगेट दिया था, 152 का टारगेट दिया था, वो भी मर के टारगेट दिया था। उनसे खेला ही नहीं जा रहा था। वो लास्ट के ओवर में वो पैट कमिंस रन मार गए थोड़े बहुत, और 9 बॉलों पे 22 रन, तब जाके वो 150 बन गया, वरना 130-40 पे ही नज़र आ रहा था। और उसी पिच के ऊपर जो गुजरात ने करी वो बैटिंग बहुत ही इजी बैटिंग करी, सिंपल। और जो टारगेट लग रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत फंस भी सकते हैं शायद, गुजरात भी फंस सकती है, बिकॉज आपके देखेंगे शुरू की 2 विकेट वो एक साथ ही दोनों विकेट चली गई थी। बट उसके बाद उन्होंने वो मैच ही वन साइडेड कर दिया है वॉशिंगटन सुंदर ने, और उसके बाद रदरफोर्ड आ गए वेस्ट इंडीज़ के, तो वो मैच ही ख़त्म कर दिया। बाकी हैदराबाद को अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। उनको कहीं ना कहीं अपने थोड़े से माइंड थॉट में चेंजेस लाने होंगे, बिकॉज अगर आप एक अप्रोच से नहीं जीत रहे तो आपको अप्रोच चेंज करनी ही पड़ेगी। सेम अप्रोच से आप हमेशा नहीं खेल सकते, हमेशा नहीं जीत सकते। जब तक आपको रिज़ल्ट मिल रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे तो कभी कभी आपको अप्रोच भी चेंज करनी पड़ती है अपनी। तो ऑल द बेस्ट फॉर दी रेस्ट ऑफ द मैचेस फॉर दी हैदराबाद। हालांकि हैदराबाद की हार्ड हिटिंग हमें भी बहुत पसंद है, बट कभी कभी आपको मोमेंटम में आने के लिए अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ती है। वंस यू वॉन द मैच, 1-2 मैच आप जीतोगे, फिर आप देखना कि उनकी दोबारा वही अटैकिंग आ जाएगी अप्रोच, और विच इज़ फाइन। आपकी वो अप्रोच है वो एकदम आपके ऊपर वर्क भी करती है, ठीक है। आपके पास बैट्समैन भी हैं, लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं थोड़ी सी बॉलिंग वीक है, तो उसके ऊपर आपको ज़रूर वर्क करना चाहिए। धन्यवाद।